चल रहा है और आज दूसरा एलिमिनेटेड था और कराची बाहर हो गया। आई थिंक मेरे लिए तो बड़ा हैरानकुन मैच था। उसकी वजह ये है कि पहले तो कराची ने टॉस जीता और बैटिंग का फैसला किया, जो कि मेरे लिहाज से एक पॉजिटिव डिसीजन था और बैटिंग नहीं करनी चाहिए थी और एक अच्छा टोटल भी सेट कर दिया था। और लाहौर जिस तरह से ग्राउंड में आया था, मुझे लग ही नहीं रहा था कि ये मैच जीत भी सकते हैं वो। जितनी गंदी फील्डिंग उन्होंने की है आज, मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी मैच में इतनी गंदी फील्डिंग देखी है किसी भी टीम की। और इस दफा पीएसएल में जो सबसे ज्यादा चीज डिस्कस हो रही है वो फील्डिंग है। इतनी गंदी फील्डिंग थी। खैर, जब लाहौर बॉलिंग कर रही थी उस वक्त बॉलर्स भी कोई इतनी खास बॉलिंग नहीं कर रहे थे, बट फील्डर्स ने तो हद खत्म कर दी थी जितनी गंदी वो फील्डिंग कर रहे थे। खैर, कराची ने मेरे ख्याल से एक डिसेंट टोटल सेट कर दिया था, लेकिन उसके बाद जब लाहौर बैटिंग के लिए आता है और जिस तरह से वो बैटिंग स्टार्ट करते हैं, आई थिंक उन्होंने बैटिंग बहुत अच्छी की है। इसमें मैं ये नहीं कह सकता कि कराची ने बॉलिंग अच्छी नहीं की, लाहौर ने बैटिंग बहुत अच्छी की है। मतलब कराची ने भी, अगर आप एंड में 4-5 ओवर्स देखेंगे, वहां पे एक दो कैचेस उन्होंने छोड़े हैं। और वहां पे भी आके इसीलिए हुआ कि मैच बिल्कुल खत्म हो चुका था। मतलब आखिरी 5 ओवरों में आपको 35 रन चाहिए थे, 24 बॉलों में 27 रन चाहिए थे आपको, 12 बॉलों में 7-8 रन चाहिए थे आपको। सो मैच उधर खत्म हो चुका था। और क्या जबरदस्त बैटिंग की है अब्दुल्ला ने। यार मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ। पहले कराची ने पहले बैटिंग की और वार्डन ने आई थिंक जिस तरह से जबरदस्त बैटिंग की, उसने पूरे टूर्नामेंट में आई थिंक जबरदस्त बैटिंग करता रहा और उसका जो माइंडसेट है, जो ऑस्ट्रेलिया माइंडसेट है, वो नजर आया आज। मतलब नजर आ रहा है गेमों में। मतलब अगर आप बाकियों को देखोगे, कोई इतनी खास परफॉर्मेंसेज नहीं है। खुशदिल शाह की एक डिसेंट कह सकते हैं परफॉर्मेंस थी, खत्म उन्होंने जिस तरह से किया इनिंग को। मेरे ख्याल से 10-15 रन शॉट थे। वो लाहौर ने एंड में बॉलिंग जरा बेहतर की थी, तो किसी तरह से वो कह सकते हैं कि कम बैक उन्होंने किसी हद तक कर लिया था। लेकिन आई थिंक 190 भी बहुत अच्छा स्कोर था। उसके बाद आके जो उन्होंने बैटिंग किया, आई थिंक वो बड़ी जबरदस्त थी। वार्नर ने 75 रन बनाए। टिम साइफर्ड आज भी जल्दी आउट हो गया था, विंस भी जल्दी आउट हो गया था, 7 बेग। आई थिंक सीरियसली मेरे ख्याल से ये अभी रेडी नहीं है। मुझे नहीं लगता ये रेडी है। और रेगुलरली इसको मौके मिले हैं। उसके बाद इरफान खान ने अजी 18 रन, अच्छी बैटिंग कर रहे थे, एक मिचोर बैटिंग कर रहे थे। बट इससे पहले एक बॉल में एक छक्का लगाया था और अगली बॉल में भी अच्छा शॉट मारा था, लेकिन वो फील्डर के हाथ में। अब इसमें मैं ये नहीं कह सकता कि जी बैड लक हो सकती है। अब बैड लक पूरे टूर्नामेंट में नहीं हो सकती। पूरे टूर्नामेंट में आई थिंक एक दो इनिंग्स इनकी ऐसी थी जो कि आई थिंक अच्छी थी। बाकी ओवरऑल आई थिंक उनको परफॉर्मेंसेस बहुत और बेहतर करनी पड़ेंगी। एक और बहुत बड़ा रीजन है जिसके बारे में बात करता हूँ मैच बाद में। खुशदिल शाह ने एंड पे 27 रन बनाए, मोहम्मद नबी ने 16 रन बनाए। खुशदिल शाह मुझे काफी बेहतर लगे इस टूर्नामेंट में। इतना मतलब जो उनसे रिक्वायरमेंट है उस तरह नहीं मैं समझ रहा हूँ, लेकिन फिर भी काफी बेहतर है जो कि उनको लास्ट टाइम देखा गया था जब वो पाकिस्तान से खेले थे। मैं भी रिसेंटली बात नहीं कर रहा चैंपियंस ट्रॉफी के, उससे पहले जब ये पाकिस्तान टीम से खेलते थे। खैर 190 किसी तरह से इन्होंने कर लिया। बॉलिंग की अगर बात करें, शाहीन शाह अफरीदी ने 47 रन खाए, 2 आउट किए 4 ओवरों में। सलमान मिर्जा ने 4 ओवरों में 37 रन दिए। इसने ओवरऑल बॉलिंग अच्छी की है सलमान मिर्जा ने। आखिरी ओवर इसका जरा हुआ था महंगा थोड़ा सा। जमान खान ने 4 ओवरों में 49 रन खाए। मुझे ना ये समझ नहीं आती, मेरे साथ मेरा ना एक मसला है लाहौर के साथ, कि लाहौर की जो अप्रोच रहती है ना, मुझे इनके साथ भी मसला है कि वो जो प्रोफेशनलिज्म की बात की जाती है ना, वो प्रोफेशनलिज्म सिर्फ इतना नहीं होता कि इंसान ऑफ द फील्ड कैसा है, क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, ऑन द फील्ड इंसान किस तरह है, ये भी प्रोफेशनलिज्म के अंदर आता है। ओवर एक्सप्रेसिव मुझे नजर आते हैं क्या नाम है इनका, जमान खान कई दफा, और ये सारा कुछ इनके अंदर ये हारिस रऊफ और शाहीन की तरफ से आया है। आई थिंक मैं वही कहूंगा कि कंपनी का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है इनके साथ। मेरा मसला ही सिंपली ये है, मतलब जो इमेच्योरिटी इनकी तरफ से नजर आती रही है इन द पास्ट, वो आज जमान खान में आप देख रहे हैं। और ये इशू इनके साथ है। अभी अच्छे बॉलर हैं, इनकी भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं रही जब से इन्होंने डेब्यू किया। आई थिंक 3-4 साल से तो ये खेल रहे हैं, बट आई थिंक इनको जिस तरह से इंप्रूव करना चाहिए था उस तरह से इन्होंने इंप्रूव नहीं किया। उसकी सबसे बड़ी वजह इनका माइंडसेट है और इनकी पूरी टीम मतलब ऐसे ही है। इसीलिए मैं पूरी तरह से, मतलब अगर आप कराची को देखेंगे ना, कराची की टीम को इतनी स्ट्रांग नहीं थी। मतलब उनका जो माइंडसेट था वो इस दफा काफी चेंज था। और इस दफा अगर आप देख रहे हैं कराची को कि वो यहाँ तक पहुंचे हैं, वो उसकी वजह उनका माइंडसेट था, उनका कप्तान था। सो वो चीजें आई थिंक, इसके बारे में मैं पहले कई बार बात कर चुका हूँ कि हमें किसी तरह से ना अगले साल अब 2 टीमें ही बढ़ेंगी। मुझे लगता है कि हमारे पास लीडरशिप
है ही नहीं, ना पीएसएल में है ना पाकिस्तान टीम के लिए है। एक प्रॉपर एज अ कैप्टन मटेरियल कोई है ही नहीं। अभी आगे हम जो करेंगे वो सारे तजुर्बे होंगे, कोई प्रूवन कुछ नहीं है हमारे पास अभी। खैर उसके बारे में बाद में बात करते रहेंगे। आई थिंक काफ़ी चीज़ें डिस्कस करने वाली हैं, लेकिन वो बाद में करेंगे। पीएसएल 1-2 मैचेस रह गए हैं, वो ख़त्म होने दें। शाकिब अल हसन ने अब इसने 1 ओवर क्यों किया मुझे समझ नहीं आई। 4 रन दिए 1 ओवर में और सबको मार पड़ रही है, लेकिन इसने 1 ओवर किया, 1 आउट किया। मोहम्मद नईम ने 3 ओवर किया, 15 रन दिए, 1 आउट किया। बॉलिंग अच्छी कर रहा था, फील्डिंग निहायत बुरी कर रहा था। 3-4 कैचेस इसने छोड़े। हारिस रऊफ ने 4 ओवरों में 35 रन देके 3 आउट किए। डिसेंट बॉलिंग थी, लेकिन 35 रन इनको भी पड़े हैं। लाहौर कलंदर्स की अगर बात करें, ये बैटिंग के लिए आते हैं। फ़खर जमान ने क्या ज़बरदस्त स्टार्ट किया था। ये फ़खर जमान में इकलौते मुझे प्लेयर ऐसे लगते हैं लाहौर कलंदर में, जो कि आई थिंक वो माइंडसेट उनका ज़रा, आई थिंक मैं कहूँगा इनका हाइब्रिड है किसी तरह से। मतलब ये मेच्योर काफ़ी हद तक हैं अगर लाहौर कलंदर्स में मोस्टली देखा जाए। अगर आप शाहीन वगैरह को देखेंगे भी, इनकी कोई उम्र ही नहीं है। उसकी वजह यही है, इनके बैकग्राउंड कुछ ऐसे नहीं है कि जहाँ से वो मेच्योरिटी इनके अंदर आए। फ़खर जमान उनके बैकग्राउंड किसी तरह से हम कह सकते हैं कि उनका बैकग्राउंड, आप कह सकते हैं कि उनकी ट्रेनिंग ऐसी थी। नेवी में भी वो थे, तो ये सारी चीज़ें आई थिंक आती हैं सामने। फैमिलीज आपकी किस तरह से हों, सो वो इमेच्योरिटी अभी इनमें इनके बॉलर्स में मोस्टली नजर आती है। जमान में आप देखेंगे, शाहीन में देखेंगे, इवन हारिस में भी वो इमेच्योरिटी कई दफ़ा नजर आती है, मोस्टली नजर आती है। और मैं आपको एक और वजह बताता हूँ। आज काफ़ी कमेंटेटर्स बात कर रहे थे कि इनका नाम बांग्लादेश में की उसमें नहीं आया, सीरीज में नहीं आया। मुझे समझ नहीं आती कि हम इस चीज़ को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते कि यार ये इसको एक गेम की तरह लें। अब शाहीन अफरीदी अगर प्रीमियर बॉलर है, तो अगर एक होम सीरीज हो रही है, बांग्लादेश के खिलाफ है, तो आप नए खिलाड़ियों को चांस क्यों नहीं दोगे। ये एक्सपीरियंस है, इनको प्रूव करने की शायद जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से तो बहुत जरूरत है। खैर ऐसी कोई परफॉर्मेंसेज नहीं है रिसेंट टाइम में इनकी। मेरे ख्याल से तो हारिस रऊफ का भी ये भी जगह नहीं बनती थी यहाँ पे। आप किसी और को चांस देते, आप आ सकती थी बाहर, क्यों मुझे समझ नहीं आ रही। सो यार काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो डिस्कस की जा सकती हैं। टीम अनाउंस हो चुकी हुई है बांग्लादेश की सीरीज के लिए, उसके बारे में बात करेंगे 1-2 मैचेस खत्म हो लें। खैर फ़खर ने अच्छी बैटिंग की, नईम ने 14 रन बनाया, आउट हो गया था वो। अब्दुल्ला शफीक ने आई थिंक उनकी वन ऑफ द मेच्योर इनिंग्स जो उन्होंने आज खेली है, लेकिन आखिरी 2 बॉलें उन्होंने जिस तरह से खेली हैं, वो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पानी फेर दिया उनकी इनिंग की वजह से आई थिंक ये मैच जीते हैं। इतनी मेच्योर, इतनी ज़बरदस्त शॉट्स मारी हैं, जबरदस्त इनिंग थी। लेकिन आखिरी मतलब सेकंड लास्ट बॉल पे आपका कैच छूटता है, आप फिर ट्राई करते हो, आप फिनिश करने जब जाओ, ऑलमोस्ट रन बॉल था। सो आई थिंक फिनिश करना चाहिए था वहां पे अब्दुल्ला को। लेकिन ओवरऑल आई थिंक जबरदस्त इनिंग थी। मैंने अगर इसकी कोई बेहतर इनिंग देखी है उसमें से एक ये थी। उसके बाद कुशल पड़ेरा और राजा पक्षे, उनकी पार्टनरशिप एक लगी अच्छी सी, छोटी सी पार्टनरशिप थी, वही रिक्वायर्ड थी। कुशल पटेल जल्दी आउट हो गए थे, 30 रन उन्होंने भी बनाए। अच्छी इनिंग थी उनकी भी, कंट्रोल में चोर इनिंग थी उनकी। उसके बाद खैर बड़े आराम से आई थिंक ये जीत गए। 19वें ओवर में मैच खत्म कर दिया था इन्होंने। और बॉलिंग की अगर मैं बात करूं कराची की, तो मीर हमजा ने 32 रन दिए, अपना चौथा ओवर वो कर रहे थे। कराची ने बॉलिंग बुरी नहीं की ओवरऑल। अगर देखें ना, कराची ने, इन्होंने बैटिंग बहुत अच्छी की है लाहौर ने। जिस तरह से इन्होंने बहुत गंदी फील्डिंग की है, बहुत गंदी बॉलिंग थी, लेकिन इनकी बैटिंग बहुत अच्छी थी। कराची ने अगर देखें ओवरऑल, मतलब मीर हमजा को 32 रन पड़े हैं, और मीर हमजा ने 1-2 ओवर उनके बड़े बुरे गए थे, लेकिन उनकी वो बॉलें अच्छी थी, उनको शॉट्स अच्छे पड़े थे। उसके बाद हसन अली ने 4 ओवरों में 37 रन दिए। हसन भी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। मैं फिर वही बात करूंगा कि लाहौर ने बैटिंग बहुत अच्छी की है, इन्होंने भी 2 आउट कर लिए थे। फील्डिंग एंड पे इनके थोड़े से हुए हैं जरा, लेकिन बाकी आई थिंक ओवरऑल ठीक ही था। नबी ने 4 ओवरों में 37 रन दिए। नबी को आई थिंक मेरे ख्याल से शायद इनके पास ऑप्शन भी कोई नहीं था, हुशल शाह ओवर नहीं करवाया, जो कि आई थिंक पहले उन पे ट्रस्ट इतना ज़्यादा था वार्नर का। लेकिन कोई नहीं। मुझे ना एक चीज़ जो मैं कहता हूँ हम सबको समझनी चाहिए कि हम छोटी छोटी चीज़ों को भी जज करते हैं। अब एक गोरा कैप्टन है ना, अब कई इसमें ऐसे फ्लॉप आपको नजर आएंगे, आप तो कहेंगे कि ये ऑस्ट्रेलियन है, ये तो गलती कर ही नहीं सकता। क्योंकि हम ऐसे पाकिस्तानी या जब बाहर से एज अपोजिशन इनको देखते हैं, तो हमें लगता है कि ये कोई गलतियां करते ही नहीं है। तो ये सिर्फ गलती करने का मतलब वो नहीं है, ये माइंडसेट है कि क्रिकेट आपने खेलनी किस तरह से है। आपके फैसले गलत हो सकते हैं, इवन जब आप हारते हो तो आपके सारे फैसले गलत लगते हैं आपको, आप जब जीतते हो आपके गलत फैसले भी सही लगते हैं। सो ये सारी चीज़ें ऐसे हैं। अब्बास अफरीदी ने 4 ओवरों में 49 रन दिए। अब्बास अफरीदी महंगे साबित हुए, बट ओवरऑल इनका टूर्नामेंट बड़ा ज़बरदस्त रहा। हाईएस्ट विकेट टेकर अभी भी आएंगे। मुझे नहीं समझ आती ये जो भी बात हो रही थी कि बांग्लादेश की सीरीज में जिसका नाम नहीं आया, हमारे प्लेयर्स जब गुस्से में आते हैं वो बुरा खेलते हैं। ओवरऑल ऐसे होता है कि कोई भी एथलीट जब
उसको किसी चीज़ पे गुस्सा हो तो अपने आप को बेहतर प्रूव करता है। हमारा उल्टा होता है। अब जिस तरह अब्बास अफरीदी का नाम नहीं आया तो वो कॉन्फिडेंस उनका लूज हुआ, गुस्सा उनको उस चीज़ का शायद होगा। लेकिन आई थिंक ये प्रोफेशनलिज्म में ये चीज़ें आती हैं कि जहाँ पे आपने ये चीज़ें होती रहती हैं, कोई ऐसी बात नहीं थी। और शाहीन का ये मसला साफ नज़र आ रहा था, मुझे आज उसका मूड ही नहीं लग रहा था कि उसका कोई मूड है कि आज मतलब खेलना भी आज है कि नहीं। मुझे लग रहा था ज़बरदस्ती खेल रहे हैं ये, जब ये फील्डिंग कर रहे थे। वो तो अल्लाह की तरफ से फहद ने एक अच्छा स्टार्ट दिया, उसके बाद अब्दुल्ला की इनिंग थी, बाद में 2 श्रीलंकन आ गए। सो ये काफ़ी चीज़ें आई थिंक उनके हक में गई हैं, बट आई थिंक अगर इस तरह की क्रिकेट उन्होंने इस्लामाबाद के खिलाफ खेली तो वो छोड़ेंगे नहीं। मेरे ख्याल से वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे यहाँ पे लग रहा है थोड़ा सा कि अगर यहाँ पे ये चीज़ हो गई है ना, कराची आगे नहीं गया, तो मुझे लगता है कि क्वेटा के चांसेस बहुत ज़्यादा हो गए फाइनल में जीतने के। अगर कराची यहाँ से जाता तो फिर मुझे लगता था कि कराची ये टूर्नामेंट जीत सकता है, लेकिन मुझे अभी लग रहा है कि क्वेटा के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। और वही चीज़ें हमें जो टिपिकल चीज़ें नज़र आती है कि टॉप 2 टीमें, जो टॉप 2 क्वालिफायर्स थे, वो हमें शायद फाइनल में नज़र आए। मुझे नहीं लगता कि लाहौर अगला मैच जीत सकेगा इस्लामाबाद से, क्योंकि इस्लामाबाद मेरे ख्याल से ठीक है, वो क्वेटा से हारे तो हैं, बट आई थिंक जिस तरह की क्रिकेट अगर इन्होंने आज इस तरह की क्रिकेट खेली है ना, क्योंकि कल ही मैच है, गैप नहीं है किसी दिन का। सो यार ये वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन ओवरऑल अगर देखें बहुत सी चीज़ें डिस्कस करने वाली हैं। आई थिंक करेंगे बाद में, 1-2 मैचेस रह गए हैं। सो बाकी फिर आपसे बाद में बात होती है।